क्या पिछले एक महीने से जो ट्रम्प का टैरिफ ड्रामा चल रहा है वो खत्म होने वाला है? ये बयान इसलिए उठा है क्योंकि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी जिनको वित्त मंत्री भी कह सकते हैं, स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि जो भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील थी वो अभी भी अटकी पड़ी हुई है और भारत अपने डेयरी और एग्रीकल्चर के मार्केट में हमें नहीं घुसने दे रहा है। उन्होंने एक टर्म का यूज किया, अ बिट ऑफ रिकैल्सिट्रेंट। इसका मतलब होता है, अगर शुद्ध हिंदी भाषा में तो कहे अड़ियल, जो किसी के सामने झुकता नहीं है, उसको रिकैल्सिट्रेंट कहते हैं। तो यूएसए अभी भी इंटरेस्टेड है कि भारत के साथ ट्रेड डील हो। उधर दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट्स चल रही है कि पीएम मोदी यूएसए जा सकते हैं नेक्स्ट मंथ। क्यों जाएंगे? यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस ऑफ जनरल असेंबली, वहां पर एनुअली सेशंस होते हैं, उनको शायद पीएम मोदी एड्रेस कर सकते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने 2020 में कोविड के टाइम पर वर्चुअली किया था, इन पर्सन 2021 में किया था, तो उसके बाद शायद अब एड्रेस कर सकते हैं। ये कहां से निकल कर सामने आया? ये जो प्रोविजनल लिस्ट होती है स्पीकर्स की, उसके मुताबिक ये बात बोली जा रही है, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है कि पीएम मोदी यूएसए जाएंगे। कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ट्रंप से शायद मुलाकात भी कर सकते हैं पीएम मोदी, वहां जाएंगे। तो ये जो पूरा ट्रेड डील फंसी हुई है, अगर इसको लेकर कुछ बातचीत होती है तब, लेकिन इंडियन ऑफिशियल्स इस बात से डिनाई कर रहे हैं, इसलिए हम यही मानकर चलेंगे। अगली चीज, जो यूएसए के इकोनॉमिस्ट हैं और जो वहां के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ट्रंप प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि वो इंडिया के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 50% टैरिफ इंडिया पर लगाया गया है, ये कहीं से भी वाजिब नहीं और ये रन करने वाला नहीं है। अगर इस पर कुछ बीच में सहमति नहीं बनी तो इंडिया और यूएसए को जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो सारे ट्रेड्स होते हैं, वो सब समझिए फ्रीज हो जाएगा। और जो होता हुआ दिख भी रहा है, भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को फ्रीज ही कर दिया, क्योंकि एक तरफ आप पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और आप सोच रहे हैं भारत आपके साथ डिफेंस चीजों पर डील भी करे, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला। और यही यूएसए में बोला जा रहा है कि ट्रंप ने अब गलत नाव चल दिया है, जो पाकिस्तान के क्लोज चले गए, क्योंकि अब भारत इनके साथ इंटेल नहीं शेयर कर सकता, अपना डिफेंस की इंटरनल चीजें नहीं शेयर कर सकती। क्यों नहीं शेयर कर सकती? क्योंकि कब तुम्हारा मूड बदले और फिर तुम पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा के सारी चीजें शेयर कर दो, तो भारत इसलिए इस चीज को नहीं करने वाला है शेयर। अब सवाल उठता है सबसे बड़ा चीज कि अमेरिका इतना सब खुश होने के बाद, जब उन्होंने ट्रंप ने सीज फायर के लिए बोला, भारत नहीं माना, ट्रंप ट्रेड डील का दबाव बनाते रहे, भारत उसके सामने भी नहीं झुका, तो फिर अभी भी अमेरिका के मन में ट्रेड डील का होप क्यों है? तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है भारत। आने वाले समय में और भी यहाँ पर मौके हैं, इसको पूरी दुनिया देख रही है। आप इस मैप से अंदाजा लगा सकते हैं कि एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत से साइन करने के लिए दुनिया की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लाइन में लगी हुई हैं, और सारे देश ये चीज जानते हैं कि भारत के बाजार में क्या मौके हैं, इसीलिए वो घुसना चाहते हैं। और अमेरिका भी इसीलिए चाहता है कि ट्रेड डील साइन हो जाए भारत के साथ। कहा जा रहा है कि शायद अक्टूबर के एंड तक इस ट्रेड डील पर बात हो सकती है, लेकिन हाँ, भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट नहीं खोलेगा यूएसए के लिए। जो ट्रेड डील होगी वो इसके अलावा होगी, और जहां पर भारत के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, भारत का फायदा होगा, वहां पर यह ट्रेड डील संभव होगी। और अगर यूएसए से ट्रेड डील होती है तो ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा, बस वहां पर हमारे आम लोगों का कुछ नुकसान ना हो। जय हिंद, जय भारत।